आज 12th का पृष्ठ रसायन चैप्टर का टेस्ट हुआ है, जिस टेस्ट में कितना ऑब्जेक्टिव है जी? 35 गो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस 35 गो ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे कहाँ? अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ गैपिंग में है या जो नहीं आया है या दूसरा लड़का है तो वो इस क्वेश्चन को लिख लेगा। ठीक है, हम आंसर डायरेक्ट बोलेंगे इसका। देखो पहला क्वेश्चन है तुमको PCl5। PCl5 में ऑप्शन है तुमको अवशोषक है कि अधिशोषक है? अधिशोषक है कि अवशोषक है? तो PCl5 एक अवशोषक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अधिशोषण एक घटना है, पृष्ठीय घटना की बल्क की घटना होती है। तो अधिशोषण क्या होती है तुमको? एक पृष्ठीय घटना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है तुमको कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है? तो अधिशोषण ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुमको पृष्ठ सक्रिय कारक तनाव को क्या करता है? पृष्ठ सक्रिय जो कारक होता है वो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है कि अधिक कर देता है जी? तो ये कम कर देता है। ठीक है, कुहासा। कुहासा क्या है? गैस का द्रव में है, कोलाइड है कि ठोस गैस में है? तो इसका ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? गैस का द्रव में। सिलिका जेल अवशोषित करता है किसको? जलवाष्प को। सिलिका जेल अवशोषित किसको करता है? जलवाष्प को। अच्छा, उसके बाद है अधिशोषण। बोलो, अधिशोषण ऊष्माक्षेपी कि ऊष्माशोषी? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, या प्रक्रिया होती है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण में स्तर होते हैं। रासायनिक अधिशोषण एक स्तर होते हैं, मतलब एक अणु का स्तर होते हैं कि बहु स्तर होते हैं? तो एक अणु का स्तर होते हैं। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में स्तर कौन सा होता है? बहुआण्विक स्तर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझोगे। वैद्युत अपघट्य के अणु संयोजित होकर क्या बनाते हैं? मिसेल्स बनाते हैं। हाँ, गोल्ड संख्या जितनी कम होगी उसकी शक्ति उतना ही अधिक होगी। गोल्ड संख्या के जितना मान कम होता है तुमको उसकी शक्ति उतना ही अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लो। पायस में परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं? द्रव होते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखना? पायस में परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं? द्रव के रूप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद तुमको कोलाइड की शक्ति किससे मापी जाती है? तो कोलाइड की शक्ति गोल्ड नंबर से मापी जाती है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्कंदन क्षमता किसकी अधिक होगी? तो जिस पर ज्यादा क्या होगा? ये स्कंदन क्षमता किसकी अधिक होगी? इसमें तुमको ऑप्शन सुन लो, Mg2 प्लस A2 प्लस SR2 प्लस। तो इसमें क्या हो जाएगा? Mg2 प्लस, याद रखोगे। उसके बाद तुमको स्कंदन क्षमता अधिक है। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन, स्कंदन क्षमता अधिक है Mg2 प्लस का Li2 प्लस Li प्लस का। तो Mg2 प्लस का स्कंदन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। उसके बाद देखो, संयोजकता अधिक होने से स्कंदन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। संयोजकता अधिक होने से स्कंदन क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। तो अगर बात देखो, लायोफिलिक सॉल्व उत्क्रमणीय होते हैं कि अनुत्क्रमणीय? तो उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, लायोफोबिक सॉल्व कैसा होता है तुमको? तो अनुत्क्रमणीय होता है। ये बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। उसके बाद देखो, लायोफिलिक सॉल्व अस्थाई होते हैं कि अस्थाई होते हैं? तो अस्थाई होते हैं। ठीक है, लायोफोबिक सॉल्व क्या होते हैं तुमको? 2 मिनट। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, जल से श्यानता अधिक होती है किसकी? लायोफोबिक की कि लायोफिलिक की? तो लायोफिलिक जो होता है तुमको उसकी श्यानता जल से अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद तुमको कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज को अल्कोहल और CO2 में कौन बदलता है? तो जाइमेज एंजाइम जो है तुमको ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। उसके बाद देखो, N2 प्लस H2 2NH3 बनाता है। इसमें उत्प्रेरक जो होगा तुमको कैसा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? समांग की विषमांग? तो इसमें विषमांग हो जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है कि मतलब अधिक हो जाता है कि कम हो जाता है? तो कम हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है तुमको ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ती है कि घटती है कि उतना ही रहती है? तो उतना ही रहती है जी। नहीं सॉरी, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अधिशोषण पदार्थ, अधिशोषित पदार्थ हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विशोषण बोलते हैं। ठीक है, अधिशोषित पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विशोषण। उसके बाद देखो, धनाविष्ट कोलाइड है कौन? ऑप्शन है APOH का क्लोराइड, AuCl3,
दोनों, तो क्या हो जाएगा, दोनों धनावेशित कुलाइड है। ठीक है, पायस को अस्थाई बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, जिलेटिन, गोंद, दोनों। तो इसमें जिलेटिन और गोंद दोनों मिलाया जाता है पायस को अस्थाई बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कितना नंबर 29, 28 ऋणावेशित सॉल है। ऑप्शन है AS2S3 कुलाइडी, कुलाइडी गोल्ड, 3 नंबर में स्टार्च, 4 नंबर में सभी। क्या हो जाएगा, सभी, याद रखोगे। 29 नंबर एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, किसका, इसको क्या बोलते हैं, किसके द्वारा होता है, मतलब एंजाइम का जो प्रोटीन का पाचन होता है ना, एंजाइम द्वारा प्रोटीन का जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है, पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन याद रखोगे। रक्त पर कौन सा आवेश होता है, याद रखेंगे धनावेश होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को वेग को क्या करता है, बढ़ाता है कि घटाता है, ये दोनों करता है, याद रखें। अभिक्रिया को वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। वैद्युत कण संचलन और वैद्युत परासरण का कारण क्या है, जीटा विभव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैद्युत कण संचलन और वैद्युत परासरण का कारण क्या है, जीटा विभव। 35 लास्ट क्वेश्चन है तुमको, कोलाइड है समांग की विषमांग, ये समांग है। ठीक है, अगला हमारे पास चैप्टर जो आएगा तुमको ग्रुप 15 का आएगा, या तुमको समन्वय यौगिका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।